हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। आप मेरे को पहली बार मेरी रॉयल इनफील्ड क्लासिक पे देख रहे होंगे। इससे पहले आप हमेशा मुझे नेक्सॉन के ऊपर देखते हैं, किसी और गाड़ी के ऊपर देखते हैं। इस बाइक की भी एक कहानी है, तो आपको थोड़े से शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। वो जो कहानी है, साल 2012 का ये मॉडल है। अब ये जो बाइक है आपने मेरे पास मुंबई में नहीं देखी होगी, पठानकोट में भी पहले कभी देखी नहीं, किसी और वीडियो में देखी नहीं होगी। बात ये है कि 2012 का साल था जब हमने ये बाइक परचेज़ की। हमने ये परचेज़ की थी चंडीगढ़ से, लेकिन इसकी डिलीवरी हमने ली थी गुजरात में। डिलीवरी मतलब शोरूम वाले भैया ने ही हमको गाड़ी को रजिस्टर करके डायरेक्टली हमें वहीं भिजवा दिया था। हुआ ये था कि पापा ने गाड़ी परचेस तो कर ली थी, पेमेंट कर ली थी, वेटिंग पीरियड था, लेकिन पापा की पोस्टिंग आ गई गुजरात। अब क्या करें, जाना पड़ेगा भाई। बट बाइक तो पेमेंट सब कुछ हो रखा है यहाँ पर, तो उन्होंने डायरेक्टली वहीं भिजवा दिया। अब अचंभे की बात यह है कि हमने जो बाइक सीखी है वो इसी बाइक पे सीखी है। मतलब राइडिंग हमने इसी बाइक पे सीखी है और इसी बाइक को चलाया है मैक्सिमम टाइम पे। गुजरात के बाद हम लोग आ गए थे चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में पापा की पोस्टिंग आ गई थी, लेह लद्दाख में पापा की पोस्टिंग आ गई थी, तो हम लोग चंडीगढ़ में रुके हुए थे। चंडीगढ़ में लगभग 2 साल रुके थे। तब से लेके मतलब जब से बाइक परचेज़ की तब से लेके चंडीगढ़ तक ये बाइक मैंने खूब चलाई। लगभग 38,000 किलोमीटर के आसपास मैंने चला लिया था इस बाइक को। उसके बाद हम चले गए मुंबई। अब मुंबई का सीन तो आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूँ क्या सीन होता है। मुंबई में जो लोकल ट्रेन है उसको हम लाइफ लाइन ऐसे ही नहीं बोलते। स्टार्टिंग मुझे लगा कि पहले एक बार जाके देखते हैं। तो मुंबई में जाने से पहले हमने सोचा कि यार वहाँ जाके एक बार सिनेरियो चेक करते हैं कि कैसा सिनेरियो है, चलाने के लिए रोड है कि नहीं, ट्रैफिक कंडीशन कैसी है, और जो जगह मिलेगी वहाँ पर बाइक की पार्किंग है कि नहीं है। तो मुंबई में गया सबसे पहले तो मुझे अकोमोडेशन की बहुत दिक्कत हुई कि भाई कहाँ रहें, क्योंकि मुंबई में रहना इज़ लाइक इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर। उसके बाद पार्किंग के लिए भी पैसे पे करने पड़ते हैं। तो हमने सोचा यार ऑफिस ट्रेन से जाना स्टार्ट करते हैं, तो ट्रेन से जाना स्टार्ट किया बस की जगह। तो हमने बाइक वहाँ पर मंगाई नहीं। तो बाइक ना मंगवाने का अंजाम ये हुआ कि बाइक 2 साल घर पे ही खड़ी थी। खड़े होने का नुकसान ये रहा कि गाड़ी में बहुत सारी दिक्कतें आ गई। हाँ, हालांकि पापा ने 1000 किलोमीटर के आसपास बाइक को चलाया होगा कभी ना कभी, बट इतना नहीं चलाया जितना हम चलाते। तो नुकसान काफ़ी हो गया बाइक। मैं बताता हूँ आपको स्टार्टिंग से क्या क्या नुकसान हुआ। गाड़ी खींचने लग गई पीछे तरफ। बैटरी खराब हो गई थी, बैटरी चेंज करवा ली हमने, वो तो अभी जस्ट चेंज करवाई है। हेलमेट खराब हो गया था, बताइए, हेलमेट खराब हो गया, उसको फेंका, उसको नया हेलमेट लेके आए, जिस हेलमेट में हमने अभी गोप्रो माउंट किया है। उसके बाद हम अभी राइडिंग कर रहे हैं। सर्विस सेंटर में इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैं कई बार गया हूँ सर्विस सेंटर में, लेकिन उनको मैं बोलता हूँ कि डिस्क ब्रेक में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं कि पूरा का पूरा डिस्क ब्रेक जो असेंबली है वही चेंज करा लो। भाई यार हद है। अब ये भी नहीं पता प्रॉब्लम कहाँ पर हो, तुम डिस्क ब्रेक चेंज कराने की बात करते हो। इसलिए मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का। तो अब की बार सोचा, पहले तो लोकल जो मैकेनिक होते हैं उनसे करवाते थे, लेकिन अभी सोचा कि चलो यार नया कुछ ट्राई करते हैं। तो अभी चल रहे हैं हम, जो वर्कशॉप है वहाँ जाके अपनी बाइक को देख के आते हैं। अब उसके अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें और भी निकलने वाली हैं। तो मैं अपनी बाइक को लेके अभी आ चुका हूँ, और ये अपने भाई केरला से आए हैं बाइक को लेके हुए, और लद्दाख जाएंगे अभी। वर्कशॉप में जाने के बाद सबसे पहला काम जो हमने करवाया था वो था इसकी सर्विसिंग, यानी कि इसका जो इंजन ऑयल है उसको चेंज कराया, क्योंकि काफ़ी टाइम से बाइक खड़ी थी तो इसका जो इंजन ऑयल है वो काफ़ी गंदा हो चुका था। उसके बाद जो एयर फिल्टर है उसको क्लीन कराया, कार्बोरेटर को क्लीन कराया। उसके बाद जो मेन डिस्क ब्रेक की प्रॉब्लम थी उसको चेक करने लगे, तो मालूम चला कि जो अंदर डिस्क ऑयल है वो उसका जो पाइप है उसको फंसा हुआ है, उसमें अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो रखी, या फिर कहीं पर लॉक नहीं लगा, जिसकी वजह से वो प्रेशर नहीं बना पा रहा। और जैसे हम ब्रेक प्रेस करते हैं डिस्क ब्रेक, तो होता क्या है कि ब्रेक प्रेस तो हो जाता है लेकिन रिलीज़ नहीं होता, यानी कि अपनी वापस पोजीशन पे जाता नहीं। तो होता क्या है कि जैसे गाड़ी चल रही होती है, डिस्क ब्रेक लगाया, ब्रेक दबा, और उसने फिर गाड़ी को वहीं दबा के रखा, उसने वापस अपनी पोजीशन रिटेन नहीं की, जिसकी वजह से माइलेज थोड़ी कम हो जाती है, गाड़ी थोड़ी खींचने लगती है, पिकअप अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये थी पहली दिक्कत डिस्क ब्रेक की। अब दूसरी जो दिक्कत थी वो थी गाड़ी बीच में मिसिंग मार रही थी। अब वो क्यों मार रही थी? क्योंकि कार्बोरेटर में जो मेन पार्ट होता है जहाँ से फ्यूल भेजा जाता है गाड़ी के अंदर, वहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से वो हिस्सा ख़राब हो चुका था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इसको चेंज करवा लीजिए, बट हम रिपेयर कर देंगे, लेकिन चेंज करवाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने भी कंडीशन देखी, तो मुझे लगा कि यार इसको चेंज कराना ज़्यादा बेटर है। क्यों 4-5 महीने बाद फिर से मैं इसको ले घूमूँ और बीच में कहीं गाड़ी ख़राब हो जाए तो मेन दिक्कत रहेगी। तो हमने इसको चेंज करवा दिया। चेंज हमें कराना है आगे आने वाले टाइम के अंदर, वो है इसका जो हैंडल बार है
उसको चेंज कराना है। और जो सीटिंग पोजीशन है मेरे हाइट के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा ऊपर है, तो उसको सीट्स चेंज करा के उसको नीचे करना है। और सीट्स भी काफ़ी पुरानी हो गई है, तो जो उसका स्पॉन्ज है वो काफ़ी हार्ड हो गया है, तो उसको चेंज कराना है। तो अभी गाड़ी हमारे हाथ में आ चुकी है, गाड़ी की चाबी हमारे हाथ में है। अब आपको चला के दिखाते हैं कि गाड़ी के अंदर कितना फ़र्क पड़ा है। सो भाई पीपल, अभी बाइक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स है। तो इनिशियली कहा जाए तो पिकअप तो एकदम सही हो गया है। पहले क्या थी दिक्कत, गाड़ी हल्का सा पीछे पीछे झटके मार मार के चलती थी, मतलब मिसिंग करती थी। लेकिन वो जो पिकअप की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गई है। अभी चेक करते हैं गियर्स में। गियर्स में क्या था, बीच में गियर्स अटकते थे। अगर 40 की स्पीड जाने के बाद अगर गियर नहीं अटक रहे, आराम से स्मूथली सब कुछ ट्रांजिशन हो रहा है। तो मतलब क्लच वाली जो दिक्कत है वो भी ठीक हो गई है। अब रही डिस्क ब्रेक की बात है। डिस्क ब्रेक में क्या है, इसका प्रेशर अभी तक बन नहीं पाया है, तो डिस्क ब्रेक को चेक करना थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन जो झटका मारता था टायर वो चला गया है। और अगर पिकअप वाइज बात करें तो या पिकअप वाइज भी एकदम सही कर दिया है गाड़ी को, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। अभी देखो, जो सर्विसिंग कंपनी वाले करते हैं, जो शोरूम वाले करते हैं, वो ऐसी सर्विसिंग करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो ठीक है, नहीं है तो भाई ठीक है, भाई आप जाओ अपने अपने घर। अब इन्होंने क्या किया है, इनको मैंने प्रॉब्लम बताई कि हाँ भाई डिस्क ब्रेक में ये दिक्कत है, ब्रेक में ये दिक्कत है। यही दिक्कत मैंने शोरूम वालों को भी बताई थी, बट शोरूम वालों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि सारा का सारा ये चेंज करना है। भाई वहाँ चेंज करने के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये के आसपास का खर्चा आएगा, तो इसमें फ़ायदा नहीं है। और दूसरा मिसिंग के लिए जो मैंने बताया, तो उनको समझ भी नहीं आ पाया कि क्या दिक्कत है। और यहाँ पर वो कार्बोरेटर चेंज करने की वजह से मिसिंग वो दिक्कत ख़त्म हो गई। ये मेरे को चीज़ अच्छी लगी कि भाई जो दिक्कत बताई थी वो रिजॉल्व हो गई। और एक और अच्छी बात मुझे ये लगी कि सर्विस सेंटर में जाने के बाद क्या होता है, हम लोग एक गेस्ट एरिया में बैठे रहते हैं, कस्टमर एरिया में बैठे रहते हैं। वहाँ हमको पता नहीं कि बाइक के अंदर क्या क्या काम हो रहा है, तो बस वो करते भी हैं कि नहीं भी करते हैं ये भी नहीं पता, बस इंजन ऑयल चेंज करके देते, वो भी बात है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि मैं खुद देख के बता सकता हूँ कि भाई हाँ इंजन ऑयल में चेंज हो रहा है, ये जो पार्ट है खुल के ऐसे चेंज हो रहा है। मतलब सारी जो प्रॉब्लम्स थी ना, मतलब कोई पार्ट ख़राब है तो उसको रिप्लेसमेंट करने से पहले कॉल किया गया मुझे और ये बताया गया कि भाई ये पार्ट ख़राब है। एक्चुअली हुआ गया था कि बाइक जब तक ठीक करवा रहा था तो मौसम बहुत ख़राब हो गया था। मुझे घर जाना पड़ा ऑटो के अंदर, क्योंकि बाइक पे ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल होगा। सो ये अगला दिन है जब मौसम ख़राब हो गया था, तो हम वहाँ से छोड़ के आ गए थे। उसके बाद जो बिल बना है हमारा, अभी इसके बारे में बात करते हैं। गार्डन एरिया में बैठ के आराम से धूप सेकते हुए, ठंडी का मौसम में आराम से बैठ के हम बात करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ आपको, जो हमने बाइक के अंदर कराया था वो कराई थी फुल सर्विस। तो फुल सर्विस में लगा है 1500 रुपये। ठीक ठाक सर्विस है, मतलब अगर 40,000 किलोमीटर चलने के बाद 2012 का मॉडल 1500 रुपये सर्विस हो रही है तो काफ़ी अच्छी बात है। उसका इंजन ऑयल वगैरह चेंज हुए थे। उसके बाद एक बड़ा चेंज हुआ है, वो है डिस्क पंप। डिस्क पंप में हुआ क्या था कि जहाँ से पहले हमने रिपेयर करवाया था वहाँ पर जो डिस्क पंप होता है उसमें क्लोजिंग करना बंद भूल गए थे, जिसकी वजह से वो सही से पंप नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली मैंने देखा कि जैसे ही ब्रेक प्रेस होते हैं तो वापस रिट्रैक्ट नहीं होते, तो वो फंसे रहते हैं और डिस्क प्लेट को घिसते रहते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा जो ब्रेक पैड्स हैं उसको क्लियर करवाया था। जो डिस्क ब्रेक है उसका रिपेयरिंग का लेबर चार्ज 200 रुपये। और जो कार्बोरेटर है ये सबसे बड़ी चीज़ चेंज हुई है 2600 रुपये का। इसमें हुआ क्या था कि काफ़ी देर से गाड़ी खड़ी थी, मतलब कई साल से, मतलब 2 साल हो गए उससे खड़ी थी। खड़ी मतलब बीच में चल जाती है, तो जिसकी वजह से कार्बोरेटर के अंदर की तरफ ना घिस गया था पार्ट। तो एक्चुअली हमने देखा कि वो कैसे घिसा हुआ था। तो हुआ ये कि घिसने की वजह से पंप फ्यूल है ना वो लीक कर रहा था और मिसिंग कर रही थी गाड़ी। तो हमने बोला कि भाई कार्बोरेटर को चेंज ही कर दो, और 2600 रुपये का पार्ट लगा। और जो इंडिकेटर के बल्ब हैं और साथ में जो हाई बीम है उसके बल्ब हैं वो 40 रुपये। तो टोटल जो बिल आया है 4658 रुपये। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे लाइक बटन दबा के थोड़ा मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल माई मोटर गाड़ी या फिर मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल विक्रम सिंह _ इंस्टा पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन जो हमेशा ओपन रहता है वहाँ पर आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।